Hello students, welcome to the Spandan Academy classes. Today we will study about the Shahnai of Bismillah Khan, part 2nd of your chapter number 2nd of English textbook. Do you know these people? What instrument do they play? क्या आप इन जो people दिए हैं नीचे persons हैं इनको आप जानते हो? ये कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? Let me tell you. First, Hariprasad Chaurasia, who is playing flute. Vilayat Khan, playing sitar. Lalita Nandini, violin sister. Zakir Hussain, Ustad Amjad Ali Khan, playing sarod. Kunnakodi Vishwanathan, playing violin. And the last one is Ustad Bismillah Khan, who is playing shehnai. हमें इन्हीं के बारे में आज पढ़ना है. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. जो औरंगजेब थे राजा, उन्होंने अपने दरबार में पुंगी का बजाना प्रतिबंधित कर दिया था. बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका जो साउंड था वो उन्हें बहुत ही कर्कश लगता था. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. जब भी पुंगी का नाम वो सुनते थे तो उनके ध्यान में एक ही चीज़ आती थी कि ये नॉइस करती है, ये बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड है इसका. Few had thought that it would one day be revived. और उनमें से कुछ लोग सोचते थे कि अभी के टाइम पे ये बंद है, लेकिन शायद ये कभी आगे चल के फ्यूचर में बजाई जाएगी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. एक नाई रहता है और वो जो नाई रहता है उनकी फैमिली जो है बहुत ही प्रोफेशनल म्यूजिशियन की रहती है. मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग रहते हैं वो उनकी फैमिली में म्यूजिक से रिलेटेड रहते हैं. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस. और वह क्या करता है, वह राजा के दरबार में जाता है. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. और वो डिसाइड करता है कि वो जो पुंगी है उसकी टोनल क्वालिटी को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा. ही चूज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. फिर वो एक पाइप चूज़ करता है जो कि अंदर से खोखला रहता है, थोड़ा सा हल्का सा, और वह पुंगी से लंबा और चौड़ा रहता है. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और वह जो पाइप रहता है उसकी बॉडी पे 7 होल बना देता है. When he played on it, और फिर जब वह उसे बजाता है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. कुछ जो होल्स हैं उनको कभी खोलता है कभी बंद करता है, तो उससे क्या होता है, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस. तो उससे बहुत ही ज़्यादा मधुर ध्वनि निकलती है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. फिर जब वह राजा के दरबार में बजाता है इसको तो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, वहाँ के लोग प्रसन्न होते हैं, इम्प्रेस होते हैं. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम. वह सोचते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट इन्होंने बनाया है तो ये पुंगी से काफ़ी अलग है, हमें इसको नया नाम देना चाहिए. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber, ऐसा माना जाता है कि ये जो पुंगी है इसका दूसरा नाम जो शहनाई है वो इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट है पुंगी वो शाह के दरबार में बजा था. शाह एक राजा थे, उनके दरबार में बजा था. एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई. और वो एक नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने शहनाई नाम दिया. आप देख सकते हैं डिफरेंट फील कर सकते हैं डिफरेंस. राइट लेफ्ट साइड में आपको पुंगी दी है और राइट साइड में आपको शहनाई दी है. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. जो शहनाई है उसका जो साउंड है, उसकी जो आवाज़ निकलती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसको शुभ मौके पर बजाई जाती है, ये बहुत ही शुभ मानी जाती है. एंड For this reason, it is still played in temples and it is indispensable. और इसी कारण से ये अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है और ये बहुत ही अभिन्न अंग है. टेम्पल में बजाने के लिए ये बहुत ही अभिन्न अंग माना जाता है क्योंकि ये शुभ मानी जाती है. और कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और जो नॉर्थ इंडिया में जो वेडिंग होती हैं उत्तर भारत में, उसका एक अभिन्न अंग माना जाता है कि अगर वहाँ पे कोई भी फंक्शन है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो वहाँ पे शहनाई का बजाना अलाउ रहता है, एक शुभ माना जाता है, तो वो बजाते ही बजाते हैं.
In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at Royal Court. क्या रहता है कि पिछले टाइम में जो शहनाई रहती है वो किसका पार्ट रहती है, नौबत का पार्ट रहती है, और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ट्रेडिशनल ग्रुप जो रहते हैं उनका पार्ट रहती है। कहाँ पे, रॉयल कोर्ट में। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज इन ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। लेकिन अभी ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस शहनाई को, इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे उतारने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट ईस्ट स्टेट ऑफ डुमरान इन बिहार। बिहार में एक शहर होता है, एक स्टेट बिहार है, उसमें एक शहर होता है डुमरान। वहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान जी रहते हैं, 5 साल के जब वो रहते हैं तो एक तालाब के पास में गिल्ली डंडा खेलते हैं वो। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. A prize was given by the local महाराजा। वहाँ पे क्या होता है, जो बिस्मिल्लाह खान जी रहते हैं वह प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, पास में बिहारी जी का मंदिर है, वहाँ जाते हैं और भोजपुरी एक सॉन्ग रहता है चैता जिसको बोलते हैं, वो गाते हैं। फिर जैसे वो गाना ख़त्म होता है तो उनको इनाम के तौर पे एक 1.25 किलो का लड्डू दिया जाता है। कहाँ के, वहाँ के जो लोकल महाराजा रहते हैं टेम्पल के, उनके द्वारा। दिस हैपन 80 years ago, और ये 80 साल पुरानी बात है। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और फिर जो वो रहते हैं बिस्मिल्लाह खान जी, जो बॉय रहता है वो, उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न उनको मिलता है। 80 साल पहले की बात है। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान जी जो रहते हैं उनका जन्म 21 मार्च 1916 को होता है और बिहार में होता है। बिहार में उनकी जो फैमिली रहती है वो म्यूजिशियन फैमिली रहती है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और जो उनके दादाजी रहते हैं बिस्मिल्लाह खान जी के, रसूल बख्श खान, वो शहनाई प्लेयर रहते हैं, शहनाई नवाज जिनको बोलते हैं। और वो भोजपुर के जो राजा थे उनके महल में शहनाई बजाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं उनके जो पिताजी थे पैगम्बर बख्श, और उनके जो अदर पैटर्नल एंसेस्टर मीन्स जो उनके पूर्वज थे वो भी बहुत बड़े शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। जो बिस्मिल्लाह खान जी थे जब वह छोटे थे तो उन्होंने बहुत ही छोटे से म्यूजिक को अपनी लाइफ बना लिया था। एट द एज ऑफ 3, जब वे 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस। तो जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी जो है बिस्मिल्लाह खान जी की, वो उन्हें उनके मामा के यहाँ ले जाती है बनारस में। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो रहते हैं बहुत ही फैसिनेटेड हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं इस चीज़ को देख के कि उनके जो अंकल हैं वह शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श। अली बख्श जो रहते हैं वो उनके मामा रहते हैं बिस्मिल्लाह खान जी के। तो वो क्या करते हैं, जल्द ही उनके साथ उनको कंपनी देने लग जाते हैं, उनके साथ उसको बजाने की प्रैक्टिस करने लगते हैं। कहाँ पे, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। जहाँ पे, वहाँ पे एक विष्णु टेम्पल रहता है जहाँ पे जो अली बख्श रहते हैं वो शहनाई बजाने का काम करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो भी वहाँ पे उनके साथ शहनाई बजाने के लिए चले जाते हैं। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड शिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एन एंड। अली बख्श जो रहते हैं वो शहनाई बजाते हैं और जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो उनको मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं कि वो कैसे शहनाई बजा रहे हैं और उनके ख़त्म होने तक वो देखते रहते हैं।
शहनाई के ख़त्म होने तक। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. फिर बिस्मिल्लाह खान जी जो रहते हैं वो अपने मामा से लेसन्स लेने लगते हैं, सीखने लगते हैं इंस्ट्रूमेंट को बजाना, और उसकी पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। उसके बाद आने वाले सालों में क्या होता है कि जो बिस्मिल्लाह खान जी रहती हैं उनकी कुछ फेवरेट प्लेसेस बन जाती हैं जहाँ पे वो अकेले में बहुत ही शांति के साथ म्यूज़िक को सीख सकते हैं, बजा सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो कौन कौन सी है? बालाजी का टेम्पल हो गया, मंगला मैया का टेम्पल हो गया, और गंगा का किनारा हो गया। ये बहुत ही कुछ ही प्लेसेस थी जो वहाँ जहाँ पे वो सॉलिट्यूड मतलब अकेलेपन में बजाते थे। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sinai. फिर जो वाटर रहता है, जैसे कि गंगा का जो पानी रहता है वो निरंतर बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने क्या किया कि जो राग वगैरह होते थे पहले के, उनको इम्प्रोवाइज़ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनमें जो सुधार लाना चालू कर दिया। वो हर चीज़ को अपने ढंग से, अपने तरीके से करने लगी। एट द एज ऑफ 14, जब वे 14 साल के थे, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। फिर इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस के लिए वो अपने अंकल के साथ वहाँ पे गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, फिर उनका जैसे ही वो ख़त्म हुआ, रेसिटल मीन्स उनका जो एक डेमो रहता है वो ख़त्म हुआ, उस्ताद फयाज़ खान पैटल द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। तो वो जो जज रहते हैं वहाँ के, उस्ताद फयाज़ खान, वो उनकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम बहुत आगे तक जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, 1938 में क्या होता है? फिर ऑल इंडिया रेडियो जो रहता है उसकी शुरुआत होती है लखनऊ में। किम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह खान जी जो रहते हैं उनको बहुत बड़ा मौका मिलता है। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। उनको क्या मिलता है कि शहनाई बजाने का उनको मौका मिलता है, कहाँ पे? रेडियो पे। When India gained independence on 15th August 1947, जब जो हमारा भारत है उसको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जी जो है उनको मौका मिला, वो ऐसे भारत के पहले भारतीय थे जिनको क्या हुआ, शहनाई के साथ अपने देश को प्रेजेंट करने का, स्वागत करने का एक मौका मिला। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. वहाँ क्या रहता है कि जो बिस्मिल्लाह खान जी रहते हैं उन्होंने अपने पूरे दिल के साथ, अपना जो हार्ट है उनका, पूरे दिल के साथ उन्होंने क्या किया, राग काफ़ी जो है वो रेड फोर्ट पे ऑडियंस को सुनाया। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी शामिल थे। फिर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं उन्होंने अपनी स्पीच दी, और स्पीच किसके बारे में थी? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, मीन्स भाग्य के साथ प्रयास करें। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान जी जो रहे हैं उन्होंने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं, कहाँ पे? इंडिया और अब्रॉड, मतलब इंडिया में, भारत में और विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान। उनका जो पहला ट्रिप था विदेश के लिए वो अफ़गानिस्तान में था, अफ़गानिस्तान के लिए वो गए। वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनियर्स। तो फिर जो बिस्मिल्लाह खान जी थे उनकी प्रस्तुति से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे और आकर्षित हो गए थे वो उनसे, इसलिए उन्होंने उनको क्या किया, गिफ्ट के तौर पे एक कारपेट भेंट की उन्होंने, और बहुत कुछ स्मृति चिन्ह उन्होंने उनको
दिए। सोवेनियर्स मीन्स स्मृति चिन्ह। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. अफगानिस्तान के जो राजा थे वो अकेले ही नहीं थे जो उनकी म्यूजिक से मंत्र मुग्ध थे। बहुत सारे लोग थे, उनके फैंस थे जो कि उनकी म्यूजिक से बहुत ही प्रभावित थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी उनकी म्यूज़िक से काफ़ी इम्प्रेस्ड थे। उन्होंने उनका म्यूज़िक सुना, उसके बाद उन्होंने एक मूवी क्रिएट की, एक मूवी बनाई जिसका उन्होंने नाम रखा गूंज उठी शहनाई। और वो जो नाम था उस मूवी का, उन्होंने उनकी शहनाई से प्रभावित होके, इंस्पायर्ड होके ही उस मूवी का नाम रखा। द फिल्म वॉज अ हिट। जो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई वो हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर क्या होता है? रिकॉर्ड ब्रेकर। मतलब जो उनका कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, वो रिकॉर्ड ब्रेकर गाना बन गया था जो उनका कंपोज उन्होंने किया था। डेस्पाइट दिस, इसके बाद भी ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। इसके बाद क्या हुआ, क्या होता है? सेलुलॉइड मीन्स होता है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। एक पुराना तरीका होता है फिल्म्स को क्या करने का, रेफर करने का। तो बिस्मिल्लाह खान जी को बहुत सारे दुनिया से बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, उनका जो सक्सेस है वो बढ़ने लगा। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। लेकिन जो बिस्मिल्लाह खान जी थे उन्होंने सिर्फ 1 से 2 ही फिल्में की, उससे ज़्यादा नहीं की। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर सनधी अपन्ना। इन्होंने बस 2 ही मूवी की, कौन? गूंज उठी शहनाई और सनधी अपन्ना, उनके ऊपर ये फिल्में आजमाई गई। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। तो जो बिस्मिल्लाह खान जी थे उनको चकाचौंध वाली दुनिया, ग्लैमर वाली दुनिया से और बनावटी दुनिया से, ये जो फिल्मी दुनिया है ये चकाचौंध वाली और बनावटी दुनिया है, तो उनके बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी, उनको उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ही शेज विद एम्फेसिस, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही जोर दे के कहा। अवार्ड एंड रिकग्निशन came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वह पहले ऐसे भारतीय थे जिनको कहाँ पे इनवाइट किया गया था? एक लिंकन सेंटर हॉल रहता है, कहाँ पे? यूएसए में, अमेरिका में। वहाँ पे उनको इनवाइट किया जाता है। उनको बहुत सारे पहचान मिलती है, बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिलते हैं उनकी ह्यूज सक्सेस के कारण, उनके हार्ड वर्क के कारण। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। वो बहुत ही अलग अलग चीज़ों में पार्ट भी लेते हैं, जैसे कि उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में पार्ट लिया था, प्रदर्शनी में पार्ट लिया था जो कि मॉन्ट्रियल किस कहाँ पे है? अमेरिका में है। कैनेस के आर्ट फेस्टिवल में भी पार्ट लिया था जो कि फ्रांस में है, और ओसाका के ट्रेड फेयर में भी पार्ट लिया था जो कि जापान में है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तोहर मौसिक्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद क्या होता है कि जो बिस्मिल्लाह खान जी रहते हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा जगत में पहचान बन जाती है। तो इसके बाद जो तेहरान होता है, ईरान का जो एक शहर रहता है तेहरान, वहाँ पे एक ऑडिटोरियम रहता है जिसका नाम वो फिर बिस्मिल्लाह खान जी के नाम पे रखते हैं। क्या रहता है उसका नाम? तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। उनको उसके बाद में बहुत
ही ज़्यादा अवार्ड्स भी मिलते हैं, जिनमें बड़े बड़े अवार्ड शामिल होते हैं, जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया जाता है। इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान मिलता है, भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his and his eyes glinting with rare happiness, he said। और वो कहते हैं जब उनको वो भारत रत्न मिल रहा था, जो उसके बैचेस रहते हैं वो उनकी चेस्ट पे लगाए जा रहे थे, तो उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, और वो चमक उनकी खुशी के कारण थी। वो उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी इस मौके पे कि उनको इस चीज़ से सम्मानित किया जा रहा है। इतनी बड़ी चीज़ थी, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो। ऑल आई वुड लाइक टू से, वो कहते हैं, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने जो बच्चे हैं सबको क्या सिखाओ, संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, और ये भारत की सबसे बड़ी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, और विदेश से भी अब तो हमारा जो संगीत है उसको विदेश से भी लोग सीखने आते हैं। इंस्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी खान साहब, एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, is exceedingly fond of Banaras and Dumran, and they remain for him the most wonderful towns of the world। मतलब बिस्मिल्लाह खान जी कहते हैं कि मैंने सारा दुनिया घूम ली है, लेकिन फिर भी उन्हें उनका जो बनारस है, जो उनका बनारस में डुमरान है, वो उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट टाउन, सबसे ज़्यादा फेवरेट प्लेस मानते हैं खुद के लिए। A student of his once wanted him to lead had a Sinai स्कूल इन द यूएसए। उनका एक स्टूडेंट रहता है जो कि चाहता है कि यूएसए में भी एक सैनाई स्कूल खुले, और बिस्मिल्लाह खान जी उसको हेड करें, उसको संभालें, उसके जो है हेड बन जाएं वो। ठीक है, तो क्या होता है, द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग टेम्पल्स थे। और वो जो इनका स्टूडेंट है वो उनको प्रॉमिस करता है कि जैसे टेम्पल्स बनारस में है, सेम उनके जैसा वातावरण उनको वहाँ यूएसए में देने के लिए वो वहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही टेम्पल्स, मंदिर बनवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन जो खान साहब हैं बिस्मिल्लाह खान जी, उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम रिवर गंगा को वहाँ पे यूएसए में ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, कर सकते हो तो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ वहाँ पर आऊँगा। Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see हिंदुस्तान। फिर वह कहते हैं, क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह खान जी, इसलिए जब मैं फॉरेन कंट्रीज़ में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हिंदुस्तान को याद करता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में रहता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं सिर्फ बनारस को और गंगा माता जो है उनको याद करता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब वह बनारस में होते हैं, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमरान। मठ क्या होता है, जहाँ पे संत रहते हैं, बहुत सारे साधु संत, उनको उनकी जो रहने का स्थान रहता है उसको मठ बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जी कहते हैं कि जब वह बनारस में रहते हैं तो जो डुमरान में मठ है, यूनिक मठ, उनको उसकी याद आती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, उनकी जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, इंडिया की, भारत की पारंपरिक धरोहर का। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डेब्यू मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। फिर क्या होता है, इसीलिए ये माना जाता है, ये दिखाया गया है इसमें कि जो मुस्लिम रहते हैं, जो एक सच्चा मुस्लिम रहता है, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है बिना कोई
रोक टोक के, बिना कोई एफर्ट के कि वो शहनाई को बजा सकता है। एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, वो जो वहाँ के मंदिर रहते हैं, तो एक सच्चा मुस्लिम भी उस मंदिर में जाके उस जो शहनाई रहती है उसको सुबह सुबह जाके बहुत ही ज़्यादा मनमोहक तरीके से बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे ऑन 21 अगस्त 2006। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं उनका जो देहांत है 21 अगस्त 2006 को हुआ था एट द एज ऑफ 90 साल के वो थे। आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, वो बीमार चल रहे थे काफ़ी टाइम से, इसलिए 90 साल के जब वो थे, 90 ईयर्स के, तब उनका देहांत हुआ था। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और उसके बाद जो उनका देहांत था, उनका जो फ्यूनरल था, जो उनका दाह संस्कार हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उनका हुआ था। और जो भारत का जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने 1 डे का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया था उनके देहांत के दिन। आई होप you like the video. Thank you.